दोस्तों, यूट्यूबर अरमान मलिक को अभी अधिक लोग जानते हैं, जो दो बीवी को एक साथ रखने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और दोनों बीवी उनका जो हमेशा रोज नए नए वीडियो डालता है और हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। ये सभी पर इनका रोज रोज नए नए वीडियो आते रहता है और लोग ढेर सारा प्यार देते हैं और इनका फॉलोवर्स मिलियंस में है। लेकिन अरमान मलिक दो बीवी को रखने के साथ साथ जब एक 11 साल की नाबालिग नौकरानी के साथ जब रेप का मामला सामने आता है तो लोग चौंक जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि कोई व्यक्ति जो एक साथ दो दो पत्नी को रखता हो, वो अपने नौकरानी, वो भी 11 साल की लड़की को रेप कैसे कर सकता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप का मामला सामने आता है। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज रोज नए नए कहानी आपको सच्ची घटना की सुनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जो कल का वीडियो में हम आपका नाम ले सके। आप ये जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो आइए इस घटना की कहानी पूरी जानते हैं। आज जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, कहानी का शुरुआत होता है 2009 से। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संदीप मलिक, जिसको हम लोग आज अरमान मलिक के नाम से जानते हैं। वो एक सेठ के यहाँ 10,000 के प्रति माह महीने पर नौकरी करता था और उसका काम था कि जितना सेठ का पैसा होता था वो पैसा को ले जा करके और बैंक में जमा करना। हर रोज वो बैंक में पैसा लेकर के जमा करने जाता था और जिस बैंक में जमा करने जाता था उसी काउंटर पे एक लड़की बैठती थी जिसका नाम होता है पायल। उस लड़की को ये लगता है कि शायद ये बहुत पैसे वाला है, इसलिए रोज रोज इतना इतना पैसा लेकर के और जमा करने आता है और शायद इसी का पैसा है। ये पैसे के लालच में आ करके और उस लड़के से बातें करना शुरू कर देती है। जैसे ही बात करना शुरू करती है वैसा ही धीरे धीरे प्यार करने लगती है और महज 7 दिन बीतते बीतते वो एक दिन अपने घर से पूरे सामान को पैक करती है और अरमान मलिक के घर पहुंच जाती है और कहती है कि अपना पूरा सामान ले करके चली आई हूँ कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं और अब मैं उस घर में कभी लौट करके नहीं जाऊंगी। ये बात जब सुनता है अरमान मलिक तो पहले तो ऐतराज करता है और कहता है कि नहीं, कि तुम जो सामान लेकर के आई हो उस सामान को ले जा करके घर रखाओ, इसके बाद हम लोग शादी करेंगे। उस दिन अरमान मलिक का किस्मत बदलने वाला था और सच में बदल भी जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन बाद उसका एक बेटा होता है और बेटे का अगले साल फर्स्ट बर्थडे मना रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, अपने जान पहचान के लोगों को इनवाइट करता है और बहुत सारे गेस्ट आते भी हैं। लेकिन उस पार्टी में एक ऐसे गेस्ट आते हैं जो पायल की बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही खास दोस्त, जिसका नाम होता है कृतिका। वो आती है और जैसे ही अरमान मलिक कृतिका को देखता है वैसा ही पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। पहले भी प्यार हुआ था और अब भी प्यार हो जाता है। पहले पायल से हुआ था और इस बार कृतिका से हो जाता है। और जितना दिन पहला प्यार में लगा था शादी करने में 7 दिन, उतना ही दिन इसमें लगता है और मात्र 7 दिन के अंदर इससे शादी कर लेता है। जब शादी करता है तो बहुत चर्चा में आ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के रीति रिवाज से एक व्यक्ति 2 पत्नी को नहीं रख सकता है, इसलिए बहुत विरोध होता है और बहुत चर्चा में आ जाता है। क्योंकि अरमान मलिक एक खुद इंटरव्यू में बताया था कि वो एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जाट कम्युनिटी जो होता है वो एक हिंदू धर्म को मानता है और इसीलिए बहुत चर्चा में आ जाता है, बहुत विरोध करने लगते हैं लोग। इसके बाद उनका ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन फिलहाल में इस बात के लिए चर्चा में है
कि उन्होंने एक अपने नौकरानी के साथ रेप किया, और वो भी एक 11 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। और भी एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप करने का मामला जब सामने आता है तो लोग सोचने लगते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तो रहा इनका निजी जिंदगी, लेकिन आज जिस बारे में बता रहे हैं वो बात है जब 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक प्रोग्राम आता है, बिग बॉस OTT सीजन 3। उसमें इन लोगों को भी बुलाया जाता है खेलने के लिए। अरमान मलिक और इनके दो पत्नी कृतिका और पायल को भी बुलाया जाता है। तीनों लोग उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं, खेलते हैं। और कुछ दिन जब बीतता है तो उसमें एक और दो दोस्त था जिसका नाम था विशाल पांडे और एक का नाम था, लेकिन बिग बॉस के अंदर जो होता है कि सभी तरफ कैमरा लगा हुआ होता है और वो कैमरा देखता भी है और सुनता भी है, और बाहर की दुनिया से वो लोग बिल्कुल अलग होते हैं और जितना भी जो काम होता है उसी में करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर ही रहना होता है, सब कुछ करना होता है। फिर एक दिन अरमान की पत्नी कृतिका जब वहाँ से गुजर रही थी तो लवकेश कटारिया और विशाल पांडे वहीं बैठा हुआ था, और विशाल पांडे धीरे से लवकेश कटारिया को कान में कहता है कि भाभी बहुत अच्छी दिखती है। यह बात जब सुनता है तो लवकेश पहले तो ऐतराज करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको पेट में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि इस बात को कहीं न किसी को बताना चाहिए। और जा करके और अरमान मलिक को कह देता है। जैसे ही अरमान मलिक इस बात को सुनता है, वो सुन करके आग बबूला हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद बिग बॉस के घर में महिला को इज्जत नहीं दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और जा करके उससे गाली गलौज करने लगता है, विशाल पांडे से जा करके गाली गलौज करने लगता है। गाली गलौज करते करते और विशाल पांडे को एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही थप्पड़ मारता है और वो वीडियो जब बाहर आता है तो लोगों में चर्चा का विषय हो जाता है, क्योंकि विशाल पांडे जो था वो हमेशा माफी मांगता था, कह रहा था कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब भाभी सुंदर है इसलिए हम उनका तारीफ किए हैं, मेरा कोई गलत नियत नहीं था और हमने कोई गलत नियत से नहीं कहा है। हमने जो कहा है कि भाभी पर कमेंट किया है वो सही किया है, क्योंकि भाभी दिखने में सुंदर लगती हैं इसलिए हमने कहा है। जब वहाँ के CCTV कैमरा को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि सच में उसने कोई गलत कमेंट नहीं किया था, बल्कि वहाँ जो कृतिका जा रही थी तो हमेशा सज सवर के रहती थी, इसलिए उसको तारीफ किया था। यह बात जब अरमान मलिक उस वीडियो को देखता है तो उसे भी एहसास होता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है, और विशाल पांडे का कहना ये कोई गलत नहीं था, वो गलत नियत से नहीं बोला है, और जो हमने उसको मारा है वो गलत मार दिया है। जब यह वीडियो बाहर आता है और जब लोग देखते हैं तो देखने के बाद अरमान मलिक के जिंदगी के तरफ झांकने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 11 साल की एक नाबालिग लड़की से। वह लड़की 7 जून 2019 की बात है कि वह लड़की एक थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। वह थाना दिल्ली का ही थाना था जो निहाल बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि 3 भाई उसका अलग रहने लगा था, और वो लड़की अपने भाई एक छोटा सा और माँ के साथ अलग रहती थी। उसकी घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार था, जैसे झाड़ू पोछा हो या खाना बनाना हो या घर का किसी भी काम हो, कोई भी काम हो, वो काम करने के लिए वो तैयार थी। लेकिन एक नौकरी उसको चाहिए था, घर की हालात को सुधारने के लिए और घर की खर्च को चलाने के लिए एक नौकरी करने के लिए वो तैयार थी। इसी बीच अरमान मलिक के घर में उसको नौकरी मिल जाता है
और काम करने लगती है, वहाँ नौकरी करने लगती है। नौकरी करते करते कुछ दिन बाद की बात है कि दिसंबर 2018 के में उसका पूरा परिवार अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद पूरा परिवार चल जाने के कारण वो केवल अरमान मलिक अपने घर में अकेला रहता था और उसका एक नौकरानी जो 11 साल की लड़की नाबालिग थी जो उसके यहाँ काम कर रही थी। इसी बीच मौका पा करके वो अपने नौकरानी को एक ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है। इंजेक्शन देने के बाद वो लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और इसके बाद उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। जब उस लड़की को पूरी तरह से होश आ जाता है तो वो लड़की पूरी तरह से डर जाती है और डर के कारण वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है। और क्योंकि उसके साथ कई बार मारपीट हो चुका था, मारपीट कर चुके थे लोग, इसलिए पूरी तरह से डर जाते हैं। अपने घर वालों को इसके बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं लगते देते हैं, थोड़ा सा भी जानकारी नहीं होने देते हैं। तब इसके बाद अरमान का जो हिम्मत था वो और बढ़ जाता है और उससे एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप करता है और बलात्कार करता है। जब बार बार उसके साथ रेप हो रहा था तो लड़की इस बात को लेकर परेशान रहती है। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो वो लड़की अपने घर वालों को बताती है और बता करके और एक थाने जाती है, वहाँ रिपोर्ट लिखवाती है। तब बाद में पता चलता है कि कहीं न कहीं इस घटना में अरमान के साथ उसकी पत्नी पायल ने दिया था और उसका भी हाथ था इस घटना में। जब एक इंटरव्यू में अरमान मलिक से पूछा जाता है कि अपने नौकरानी 11 साल की लड़की के रेप के मामला में, फिर यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो 23 दिसंबर 2019 को अरमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर के ले जाया जाता है जेल। इसके बाद वह 14 महीने तक जेल में रहता है। फिर वो एक बेल का अर्जी लगाता है और उसे 14 महीना बाद उस जेल से बेल मिल जाता है और फिर बाहर आ करके और वैसा ही ज़िंदगी जीने लगता है जैसे पहले जी रहा था। फिर नया नया वीडियो बनाने लगता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। फिर अवेलेबल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमेशा फिर नए नए वीडियो बनाने लगता है और अच्छा खासा उसका व्यूज भी मिलने लगता है और सब्सक्राइबर मिलियंस में आ जाता है। लोग कहते हैं कि अरमान मलिक को एक समय ऐसा था कि उसको अपने माँ का तब जब तबीयत खराब हुआ तो उसके पास 35,000 रुपया नहीं था कि वो अपने माँ का इलाज करवा सके और उसके माँ का 35,000 रुपये के कारण मौत हो गया था। और आज के समय में लोग बताते हैं कि अरमान मलिक यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसा कमा करके करीब 200 करोड़ से ऊपर का उनका नेटवर्थ है। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि अपने 11 साल की नौकरानी के रेप के मामला में आप क्या कहेंगे इसके बचाव में, तो वो कहता है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और जो वो FIR हुआ है वो बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। यदि जिस दिन उसका फैसला होगा उस दिन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और देखना जो भी फैसला होगा वो सही होगा। कोर्ट पर, कानून पर मुझे पूरी भरोसा है कि वो मेरे पक्ष में फैसला करेंगे। यदि नौकरानी के साथ रेप का मामला यदि सही हुआ तो अरमान मलिक को उम्र कैद भी हो सकता है इसमें। लेकिन जैसे ये बिग बॉस में विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं वैसे ही ये चर्चा में आ जाते हैं और लोग इनके निजी जिंदगी में झांकना शुरू कर देता है। जैसे ये दो पत्नी का मामला हो या कोई, लेकिन जैसे ये बिग बॉस के अंदर विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं वैसे ही ये चर्चा में आ जाते हैं। जैसे दो बीवी का मामला हो या उस नाबालिग लड़की का रेप का मामला हो। लेकिन जैसे ये बिग बॉस के अंदर विशाल पांडे को थप्पड़ मारते हैं वैसे ही ये चर्चा में आ जाते हैं। जैसे कि दो पत्नी का मामला हो या उस 11 साल की नौकरानी का रेप का मामला हो, वो पूरी तरह से चर्चा में आ जाते हैं। अभी फिलहाल इनकी दो पत्नी और ये अरमान मलिक
तीनों आदमी बिग बॉस में खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। वो दोनों दोस्त भी है, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, ये सभी लोग खेल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जाते जाते फिर एक बार कहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। ऐसे ऐसे नए नए कहानी का जो सच्ची घटना की होती है वो आपको सुनने को मिलेगा। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, कल का वीडियो में आपका नाम जरूर हम लेंगे। और ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जगह का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।